Hello and welcome back friends to another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. फ्रेंड्स, कब क्या बदले मंजर किसे मालूम होता है? कब क्या बदले मंजर किसे मालूम होता है? सूखी डाली पर भी बसंत कभी भी होता है। जो कल नहीं कर पाए वो आज भी संभव है। जो कल नहीं कर पाए वो आज भी संभव है कि जिंदगी हर सुबह एक नए इरादों से रोशन है। हेलो फ्रेंड्स, इट्स नेवर टू लेट टू शाइन। जिंदगी हर सुबह एक नए इरादों से रोशन है। सो फ्रेंड्स, एजिंग ग्रेसफुली is not meant to just time pass the time. अब रिटायर हो चुके करना क्या है, कुछ नहीं, अभी जिंदगी हो चुकी, नहीं नहीं, दिस इज योर सेकंड इनिंग्स, यू आर ट्राई, यू शुड लिव योर लाइफ। दैट इज व्हाट एजिंग ग्रेसफुली इज अबाउट। बिकॉज जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, मतलब जिंदगी मिली है, समय मिला है और कुछ नहीं कर रहे हो, इस हिसाब से कमाल कर रहे हो। सो वी आर ट्राइंग that we get involved into our activities, our dreams, which were unfulfilled due to some reasons. So, friends, aging gracefully is not about hiding your wrinkles. No. Dying your grace, not at all. Or pretending you are still 25. कोई जरूरत ही नहीं है। एज के बारे में प्रिटेंड क्यों करना है? एक्सेप्ट इट। वी हैव टू, but that doesn't mean that the life has stopped. No, life has just begun. It's about carrying your years like medals, not burdens. अरे इतने साल मेहनत की है, नॉलेज जमा किया है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, so it should not be a burden. It should be a medal that you earned. It's about owning every scar. प्रॉब्लम्स तो बहुत आए होंगे, लेकिन उनसे उभर के अभी आप निकले हो। दैट इज व्हाट यू आर टुडे। एवरी स्माइल लाइन, कहीं हंसी आ गई, साथ हंस दिए। मैंने कहा साथ हंस दिए, किसी पे हंसे नहीं। सो वी वेर इन आवर डेज बट नॉट गिवन अप नाउ ऑल्सो, बिकॉज इन दोज डेज वी ट्राइड एवरी एफर्ट टू फुलफिल समवन एल्सेस ड्रीम, है ना। जिम्मेदारियां थी, घर निभाना था। अब बच्चे बड़े हो गए, सारी जिम्मेदारियां हो चुकी है, लेकिन अपने सपने कहां गए? अरे हाँ, वो तो रह गए, वही पूरे करने हैं फ्रेंड्स। सो इन अ वर्ल्ड ऑब्सेस्ड विद एंटी एजिंग, वी फॉरगेट दैट एजिंग इज अ प्रिविलेज, वन दैट नॉट एवरीवन गेट्स। ये तो ट्रूथ है। हर जगह पे आप देखोगे, किसी भी फील्ड में देखिए, एक उम्र होने के बाद इंसान अपने रिंकल्स छुपाने की कोशिश करता है, और मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। बट व्हाई शुड वी डू दैट? ब्रेन है ना, दिल तो जवां है। No, we are not into that arena that by keeping away the wrinkles we'll prove that we are young. No, not at all. We accept it. And we are moving forward with dedication, with the confidence that we have the knowledge and the experience. इसीलिए मैंने कहा जिंदगी में अपनी एक मेडल है। कितने प्रॉब्लम्स आए, लाइफ ने कितने प्रॉब्लम्स दिए, सबसे नेविगेट करके हमने अपनी जिंदगी इस मुकाम पे लाके खड़ी कर दी है। और इसमें हमने बहुत सारे अपनों के भी सपने पूरे कर दिए हैं। Isn't it? No, we don't require anybody acknowledging that. No, no, कोई जरूरत नहीं है। But we are not going to give up on the things that after 55 or 60, whatever the date you might be retired, कोई voluntary ले लेता है, कोई जल्दी retirement ले लेता है, whatever. That doesn't mean that you don't have the life to live for. Life is there and it has to be lively. So it means walking slower with pride, not with panic. Seeing deeper, speaking less maybe, but meaning more. शायद ऐसा होता होगा कि बातें करने के लिए कोई ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मीनिंगफुल बातों में बहुत जोर होता है। यू आर नॉट बिकमिंग लेस,
यू आर बिकमिंग फाइनर, आपकी जरूरतें महसूस होने लग चुकी है. सो फॉर एवरी डे पर्सन, be it a retired banker, a homemaker, or a post, say 50 professional, this message is golden. Aging doesn't mean irrelevance. It means you are now in the library, not the newspaper. You hold the lived wisdom. You are having it. That even the social media or search engines can't match. Your brain, your capabilities, your capacities, your experience. It is not available on any social media or any search engine. It's with you. That's what you are having. Maybe your body creaks, हो सकता है. अब इतनी उम्र में कहीं ना कहीं अपने एलिमेंट्स हमने साथ में लेके आए, कहीं प्रेशर्स की वजह से आ गए, कहीं टेंशंस की वजह से आ गए, ये तो आम बात है. बट योर इनसाइड्स ग्लो. You have grown internally. Graceful aging is about the denial. You see, graceful aging is not about denial. It's about reinvention. Don't deny that you are aging. Well, you cannot deny. ये तो फैक्ट ही है. एज हो रहा है, उसमें डिनाई क्या करना है? एज तो रुकने वाला नहीं है. बट बिलीव दैट एज इज जस्ट अ नंबर. You still have the capabilities. You still have the capacity to work for us together. The only difference is that you are more mature, you are more experienced, you are more powerful in knowledge. That is what you have gained. So you can learn, even at this age, you can learn a new skill. आज ठीक है कि बहुत डेवलपमेंट हो रही है और आपको सीखना पड़ेगा, तो सीख सकते हो. सो डोंट ब्लॉक योर माइंड कि अभी उम्र हो गई तो कैसे सीखूंगा. नहीं नहीं, उम्र का कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज लर्निंग हैज गॉट नथिंग टू डू विथ एज. सीखने में क्या प्रॉब्लम है? सो सीखते रहिए, किसी से भी सीखो. See, these new gadgets, ये यंग लोग, इन लोगों को फटाफट ऑपरेट करना आता है, तो उससे सीखने में लज्जा कैसी? आई हैव टू लर्न दैट. लर्न द स्किल्स. स्टार्ट योर सेकंड इनिंग्स, और यू कैन बिकम अ मेंटर ऑल्सो. स्किल्स तो लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो गैजेट्स या डेवलपमेंट्स हो रही है, दे आर टू फास्ट. बट यू हैव टू लर्न. ठीक है, अपने स्पीड से सीखो, लेकिन सीखो. स्किल्स हैज टू बी इम्बाइब्ड. You have to start your second innings, or you can become a mentor because you are having the knowledge and the experience. You can laugh without fear, love without conditions, and live without regret. Age has slowed your steps, not your sparks. I have mentioned in many of my videos. एज होने के बाद अपने आप को 25 साल की उम्र से कंपेयर मत कीजिए. वो स्पीड उसके पास रहेगा ही. बाय नेचर, बाय नेचुरली वो वैसे स्पीड ही है. लेकिन कई बार उस स्पीड में हम उससे क्या बोलते हैं? हेस्ट. सो यू आर नाउ बिकमिंग अ मेंटर. You should be able to distinguish between the speed and the haste. And that is what you should guide for. Because you are wise. You are having the knowledge. You are having the experience. So that the haste doesn't take your next generation to the dead end. So once you stop resisting aging, your confidence stop depending on your comparisons. अरे उसका देखो ना कैसे है, इस उम्र में ऐसा कर रहा है. लोग तो वैसे ही बोलते रहेंगे. But when you are getting internally motivated, when you become internally strong, you will realize that I do not wish to compare myself with others. Because now you are setting your own path. You no longer try to look like your younger self. जब मैं छोटा बच्चा था, नहीं, वो तो था, तब कर दिया सब कुछ. You try to live like your truest self. अभी तो मेरे साथ एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, विजडम, नॉलेज सब है. अभी सिर्फ मुझे अपने पाथ पे चलना है. बिकॉज
I don't wish to become a baggage. That is important, friends. Don't become a baggage. It will not only burden you, but your near and dear ones also. Tell them once for all. एक बार करना पड़ेगा. थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि आदत है लोगों को, अपनों को भी, वो फियर के मारे बोलते हो या किसी भी वजह से बोलते हो. वंस यू हैव रिटायर्ड फ्रॉम योर वर्किंग लाइफ, यू आर टेकन एज अ बैगेज. अभी तुम्हारे पास क्या काम है? अरे बहुत सारा काम है. दैट इज द वे यू हैव टू टेल. बहुत काम है. जो मेरे काम छूट गए थे, जो मेरे सपने छूट गए थे, अभी पूरे करने हैं. सिंगिंग करना है, इंस्ट्रूमेंट लर्न करना है, स्किल्स डेवलप करने हैं, अभी करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो सारा समय है मेरे लिए. दैट इज हाउ वी हैव टू डेवलप, बिकॉज ये माइंडसेट चेंज होने में थोड़ा समय लगता है, और वो समय आपको देना पड़ेगा. वो समय आपके लिए भी तकलीफ दे होगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेवल आर डिफरेंट. सो दैट शिफ्ट इज लिबरेटिंग यू. इट लेट्स यू वॉक इनटू अ रूम नॉट ट्राइंग टू प्रूव एनीथिंग. अभी जरूरत नहीं है, हो चुका सारा. Your age becomes your presence and confidence. It flows from knowing that you have already survived storms and still stand strong. कहानियां आपकी लोगों के लिए उत्तेजनात्मक होनी चाहिए. They should be an example for others. Gracefully aging people glow differently. They don't shout, they shine. चिल्लाने की क्या जरूरत है? मेरी उम्र हो गई, अभी मैं क्या करूं? ये आपको किसी को पीटी फील करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट स्टॉप द एज. नहीं 25 पे मैं खत्म कर दिया, अभी उसके आगे मुझे बढ़ना नहीं है. यू कैन नॉट डू दैट. सो ग्रो एज ग्रेसफुली एज यू कैन. सो शाउटिंग इट इज जरूरत ही नहीं है. लेट योर एक्ट्स, योर मूवमेंट्स, योर स्पीच स्पीक फॉर यू. So they don't perform, they radiate. That is what you should do. And that presence cannot be taught, it can be only earned. And that's what age has taught you. So this stage of life is fertile soil for personal growth. Growth has got nothing to do with age. अपने आजू बाजू में देखिए, and when you will be shocked to see there are leaders who are above 60, 65, 70 years of age, yet they are leading the countries, the nations, with vision, with thought, with experience, with wisdom. And that is what aging is all about. You now have the time, the patience, and the silence to reflect on. है आपके पास. You can return to spirituality, to deepen your health, to repair the relationships, to pursue that long delayed hobby or passion. पेंटिंग करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, समय नहीं था, अभी है. In youth we chase, in age we cultivate. That is a basic difference. मैं भाग रहा था किसी के पीछे, नहीं, अभी मैं डिसाइड करूंगा what I have to do. And that is how we develop ourselves. It's the perfect time to evolve, friends. Not for society, but for your soul. Whether it's writing, teaching, gardening, or simply unlearning, this is your season of flowering. Whatever you wish or whatever you have missed, अभी करना चाहते हो तो करो. ये समय है आपके पास. Aging gracefully is self-development without ego, but with a deep purpose. So you are not growing old, you are growing whole. You are not fading, you are focusing. This is not your sunset, it's your soft golden glow. है ना? सनसेट के ऐसा गोल्डन ग्लोब दिखता है सर. So that is what you are. Accept your age, don't fight it. Pour love into your mind, body, and spirit. Accept it. Try it, friends. Keep learning, keep laughing, keep living. Don't give up on the things, because you are not an old book.
You are a classic, still being read, still being relevant, still radiating with warmth. इसलिए मैंने कहा, कब क्या बदले मंजर किसे मालूम होता है, कब क्या बदले मंजर किसे मालूम होता है, सूखी डाली पर भी बसंत कभी भी होता है। जो कल नहीं कर पाए वो आज भी संभव है, जो कल नहीं कर पाए वो आज भी संभव है। जिंदगी हर सुबह नए इरादों से रोशन है। I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Aging Gracefully. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one time activity. Do enjoy.